आप सारे आरोप लगाएंगे तो उस पर जवाब मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है मनोज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक तो वो तमाम मुद्दे लेकर आप पर हमलावर हो रहे हैं, दूसरे अखिलेश यादव जी की ओर से यह भी कहा गया है, अखिलेश जी की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके नेताओं के खुद उनके फोन टैप करवा रही है बीजेपी। जब हारती है तो फिर शुरू कर देती है फोन टैपिंग करवाना और आईटी रेड पड़वाना। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, अखिलेश सिंह यादव हार के डर की वजह से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उस बौखलाहट का ही परिणाम है कि कपोल कल्पित आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। उनको कपोल कल्पित आरोपों को लगाने के अतिरिक्त क्या है, किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में उत्तर प्रदेश के किसानों को आकंठ डुबा कर ये गए थे। उन 38,000 करोड़ रुपए के बीच में बोल रहे हैं, इनको जरा समझाइए कि ये जो है समाजवादी पार्टी पार्टी है, लेकिन ये गुंडागर्दी है, इसमें ठीक नहीं है। चित्रा जी, मैं शांत हो जाता हूँ। चित्रा जी, मैं गुंडों के साथ कैसे बहस करूं? अब उनको बोल लेने दीजिए। चित्रा जी, मैं रक्तपात करने वाले रक्त चरित्र वालों से कैसे बहस करूं? नहीं, ठीक है, ये इस तरह की टिप्पणी से नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मनोज जी, आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का। एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी। ठीक है, बोलिए। इनकी भाषा देखिए, भाषाई मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं। असली गुंडा तो 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में फिर देखो चिल्ला रहा गुंडा। ये गुंडे को चुप कराएं, लंपटों को चुप कराएं, झूठों को चुप कराएं, जरा शांत हो जा। जी ने जो बोला, तो फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान हमें अनुच्छेद 21 में, सुगौरव भाटिया जी वकील हैं, वो अच्छी तरह समझते होंगे, निजता का अधिकार देता है। मैं और आप अगर बात करें और उसको कोई तीसरा आदमी सुने तो मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो अगर भारत सरकार के पास राइट है फोन टैप करने का, लेकिन अगर फोन टैप किया जा रहा है तो किन किन का किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और फोन टैप करने के बाद आखिर राष्ट्र की सुरक्षा को जो खतरा था उसके संबंध में क्या जानकारी सरकार को प्राप्त हुई, तो ये देश की जनता को जानने का हक है। फोन टैप करें आप, लेकिन ये बताएं कि हम किस किस का फोन टैप कर रहे हैं और किस किस का फोन टैप करने के बाद आपको क्या क्या सामग्री उपलब्ध हुई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा सवाल है, अभी गौरव भाटिया जी ने बड़े शायराना अंदाज में प्रियंका जी पे हमला किया कि जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं। मैं भी एक जवाब देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी से कि कल तलक जो तख्त नशीन था उसे भी खुदा होने का पूरा यकीन था। तो इसलिए ये सत्ता आती जाती रहती है, इस पर आप इतने मत इतराओ गौरव भाटिया जी। तीसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी ने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की तरह बीजेपी चल रही है। बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं मिले साहब। बीजेपी ने तो कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। हमारे होम मिनिस्टर रहे और वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम अंदर कर दिए साहब, तिहाड़ जेल में रह के आए। फिर क्यों प्रियंका वाड्रा गांधी जी को, गौरव भाटिया जी, आप लोग जगह जगह पर हिरासत में ले रहे थे? हाथरस जा रही थी तो लखीमपुर खीरी जा रही थी, तो क्यों बार बार योगी सरकार को उनको हिरासत में लेना पड़ रहा था? लेकिन उससे पहले एक बार आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपके पास आते हुए सवाल ये है कि इंस्टाग्राम हैक करना सिर्फ आरोप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उसकी कंप्लेंट की है? क्योंकि कई लोगों के, हम लोगों के भी ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर आई थी, उसको फौरन हम लोग रिपोर्ट करते हैं। उस पर अगर आपको जाकर पुलिस को रिपोर्ट करनी है तो पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, या फिर सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए मीडिया के सामने बोला जा रहा है? क्या उन्होंने कोई इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, इंस्टाग्राम को रिपोर्ट किया है? अगर वो है तो वो भी सामने आ जाए। जी ने जो बोला, तो फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान हमें अनुच्छेद 21 में, सुगौरव भाटिया जी वकील हैं, वो अच्छी तरह समझते होंगे, निजता का अधिकार देता है। मैं और आप अगर बात करें और उसको कोई तीसरा आदमी सुने तो मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो अगर भारत सरकार के पास राइट है फोन टैप करने का, लेकिन अगर फोन टैप किया जा रहा है तो किन किन का किया जा रहा है,
क्यों किया जा रहा है, और फोन टेप करने के बाद आखिर राष्ट्र की सुरक्षा को जो खतरा था उसके संबंध में क्या जानकारी सरकार को प्राप्त हुई, तो ये देश की जनता को जानने का हक है। फोन टेप करें आप, लेकिन ये बताएं कि हम किस किस का फोन टेप कर रहे हैं और किस किस का फोन टेप करने के बाद आपको क्या क्या सामग्री उपलब्ध हुई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा सवाल है, अभी गौरव भाटिया जी ने बड़े शायराना अंदाज में प्रियंका जी पे हमला किया कि जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है उन्हें अभी तक ये यकीन नहीं। मैं भी एक जवाब देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी से कि कल तलक जो तख्त नशीन था उसे भी खुदा होने का पूरा यकीन था, तो इसलिए ये सत्ता आती जाती रहती है, इस पर आप इतने मत इतराओ गौरव भाटिया जी। तीसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी ने जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कांग्रेस की तरह बीजेपी चल रही है। बीजेपी कांग्रेस कभी नहीं मिले साहब। बीजेपी ने तो कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। हमारे होम मिनिस्टर रहे और वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम अंदर कर दिए साहब, तिहाड़ जेल में रह के आए जी। हाँ, आ रही है सर, पूरी मेरी कीजिए आवाज आ अपनी रही है बात, आपको? पूरी कीजिए जल्दी अपनी फोन बात। कट गया। लेकिन वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरह आप अंजना भी जी, चुनाव के वक्त ओके। रेड का मैं- इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट का मैं ये इस्तेमाल कहना करते हैं, चाहता ये हूं, कह रहे हैं मैं वो। ये कहना चाहता ये हूं। कांग्रेस का चरित्र है, ये मैं कह रहे ये हैं। कहना चाहता हूं, अभी गौरव भाटिया जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि साहब दिसंबर में एफआईआर दर्ज हुई 2017 में, ईडी ने की, सीबीआई ने की। अरे भाई, अगर ईडी ने की, सीबीआई ने की और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, 600 करोड़ की जगह 1500 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी की सरकार ने निकाला, तो ईडी ने 4 साल में कार्रवाई क्या की? क्या आप मजाक समझ रहे हैं इसको? ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को मजाक समझा जा रहा है। आपने कार्रवाई क्या की? और मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस 10 साल से दर्ज है। निश्चित तौर पर जो भी आरक्षण का उनकी जो मांग है, समाज के उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए निषाद पार्टी ने जिस तरह की मांगे रखी हैं उसका यथोचित सम्मान किया जाएगा, प्रक्रिया के अनुकूल उनको आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प लेती, जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का संकल्प हमने लिया, तो मराठा आरक्षण हमने दिया, और जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार वही मराठा आरक्षण को टिका पाने में असमर्थ हो गई। ओबीसी को जो है चुनाव में आरक्षण का की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता से रखी। आज वही ओबीसी आरक्षण जो है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना नहीं दे पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया का पालन करते हुए निषाद समाज के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आदरणीय संजय निषाद जी इस बात से भलीभांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निषाद समाज की अधूरी मांगों को पूरा करने में समर्थ है। ही अनुपयोगी और दुरुपयोगी होते तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनका जो बुलडोजर है वो अजय मिश्रा टेनी के घर पर चलता। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने, जो जनरल डायर ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोगों पे गोलियां चलवाई, कम से कम उसने सामने से गोली चलवाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सरकार पोषित मिनिस्टर ने, जिनके ऊपर देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो, उनके सुपुत्र ने लोग किसानों को किस तरह से रौंदा, आपने देखा ही होगा। और फोन टेप का मामला निजता का मामला है, और निजता का मामला आप अगर संवैधानिक रूप से देखें तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी अब इतना डर गई है कि अब आपने तो यात्रा, विजय रथ यात्रा कवर करी थी, जिस तरह से जनमानस आ रहा है, एक बार एक यात्रा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के राजनीतिक पराक्रम से इतना डरी हुई है भाजपा कि अब इनके जन विश्वास यात्रा में न जन है न विश्वास है, किसी तरह का नहीं है। अगर विश्वास होता तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपया बकाया नहीं होता। हम आप जब बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में किसानों के धान की फसल बर्बाद हो रही, 1,000 रुपया प्रति कुंटल किसान धान बेचने को मजबूर है, कहीं भी एक भी क्रय केंद्र नहीं खुला हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का आम जन ये जानना चाह रहा है कि उनका किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा जी, मेरा नाम कक्कू नहीं काका बताइए है। प्रेम शुक्ला जी। आप मैं आरक्षण पे कह रहा हूँ। बादा अच्छा, माफ यूनिवर्सिटी में कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं उसको ठीक कर जी चित्रा जी ऑडियो की 14 प्रोफेसरों में से
12 एक जात के लोगों का सिलेक्शन हुआ चित्रा जी, और इनकी बात मुख्यमंत्री के खत्म हो जाए तो स्वजाति बोलना लोग हैं। शुरू करो। तो आरक्षण कहाँ चला गया? चित्रा जी, ये धारा 69,000 प्रवाह शिक्षक बोले जा भर्ती रहे में हैं, जरा शांत 22,000 हो दलित जाएं। पिछड़ों के साथ कुछ नहीं हुआ। 68,500 में 22,000 ठीक लोगों है, का अभी अब आप चयन नहीं एक हुआ। साथ सारे तो आरोप इन लगाएंगे सब तो उस ये पर जवाब मुझे नहीं ले लगता है पाऊंगी। कि ठीक पूरा है, ये चौक मनोज जी, सभा मैं आ रही हूँ करते आपके हैं। पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार तो- प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रेम उनकी शुक्ला तो जी, बेचारे एक तो वो कंठस्थ तमाम करके मुद्दे आएंगे, लेकर सब आप उनको पर उड़ेला हमलावर हो रहे हैं। दूसरे अखिलेश यादव जी की ओर से ये भी कहा गया है, अखिलेश जी की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके नेताओं के खुद उनके फोन टैप करवा रही है बीजेपी। जब हारती है तो फिर शुरू कर देती है फोन टैपिंग करवाना और आईटी रेड पड़वाना। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, अखिलेश सिंह यादव हार के डर की वजह से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उस बौखलाहट का ही परिणाम है कि कपोल कल्पित आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। उनको कपोल कल्पित आरोपों को लगाने के अतिरिक्त क्या है, किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में उत्तर प्रदेश के किसानों को आकंठ डुबा कर ये गए थे। उन 38,000 करोड़ रुपए के बीच में बोल रहे हैं, इनको जरा समझाइए कि ये जो है समाजवादी पार्टी पार्टी है, लेकिन ये गुंडागर्दी है, इसमें ठीक नहीं है। चित्रा जी, मैं शांत हो जाता हूँ। चित्रा जी, मैं गुंडों के साथ कैसे बहस करूं? अब उनको बोल लेने दीजिए। चित्रा जी, मैं रक्तपात करने वाले रक्त चरित्र वालों से कैसे बहस नहीं, ठीक है, ये इस तरह की टिप्पणी से नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं। मुद्दे पर आइए। मनोज जी, आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का। एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी ठीक है, बोलिए। इनकी भाषा देखिए, भाषाई मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं। असली गुंडा तो 38,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में फिर देखो चिल्ला रहा गुंडा। ये गुंडे को चुप कराएं, लंपटों को चुप कराएं, झूठों को चुप कराएं। जरा शांत हो जा भाई, शांत हो जाओ, आराम से, शांति। कम से कम भाषाई मर्यादा देखिए, भाषाई आपके पास आप जो है ऐसे प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अगर जनता का एक सेकंड सुनिए ना सर, ये धमकी देना छोड़िए ना। प्रेम शुक्ला जी, हाँ तो मैंने मना किया ना, मैंने मना किया। अब आप कहेंगे कि मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, मतलब हमको तो फिर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं। थोड़ा आराम से प्रेम शुक्ला जी, आप तो ऐसे प्रवक्ता नहीं है, आप तो ऐसे प्रवक्ता क्या तरीका है मेरे पास? अरे वो नहीं चिल्लाएंगे, मैं हूँ कंट्रोल करने के लिए। मैं लगातार उनके बीच में चिल्लाऊंगा तो आप क्या करेंगी? मैं उनके बीच में चिल्लाऊं, आप ये कह रही है कि मैं गला फाड़ कर यहाँ पर बहस नहीं करूं, गला फाड़ूं। गला फाड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया है, मुझे अपनी बात रखने के लिए। मैंने उनकी बात को बहुत धैर्य से सुना। मेरी अपेक्षा है कि वो मेरी बात धैर्य से सुने। इसे मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैंने जो किसानों से शुरू किया, 38,000 करोड़ रुपए किसानों के आरोपों पर क्या कहना है आपका? अखंड कर्ज में डूबे किसानों का पहली ही कैबिनेट में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 38,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज को माफ कर दिया। पहली ही कैबिनेट में 1,40,000 करोड़ रुपए के गन्ना किसानों के भुगतान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुए थे। 80,000 करोड़ रुपयों का भुगतान आदरणीय अखिलेश यादव सिंह के कार्यकाल में हुए थे। 15,000 करोड़ रुपयों का बकाया सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान छोड़कर गए थे। वो भुगतान जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। जो है रबी की फसलों की, खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुई। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हजारों करोड़ रुपयों की राशि का सीधे भुगतान किसानों के खाते में ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कार्यकाल में आया। बिजली, जो किसान तरसता था 2 घंटा 4 घंटा रात भर जागता था कि बिजली आ जाए तो मैं अपनी फसल को सींच लूं, आज जो है जिस तरह से 18 घंटे ग्रामीण इलाकों में, तहसील इलाकों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जिस तरह से पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का 4.5 वर्षों में डबल कर दिया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, सपा और बसपा दोनों की सरकारें 2007 से 2017 के बीच में जितना उन्होंने एक्सप्रेसवे का निर्माण किया था, उसका 1.5 गुना। मैं बाकी के दोनों मेहमानों को भी लेकर आना चाहूंगी। अभय दुबे जी, एमएच खान जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सीधे एमएच खान साहब आपके पास आते हुए, आप